हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 3D के कंसेप्ट समझते हैं और इन पे क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं ये समझते हैं। तो देखो 3D में आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस मानिए ये कोई लाइन है, ये ओपी कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो इनका कोसाइन ले लें, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका कोसाइन ले लिया cos अल्फा, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं cos बीटा, और n इक्वल टू cos गामा। ये जो एल एम एन है इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, इन शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में एंगल आपको दे रखा है। मान लीजिए लाइन मैंने पीछे को कर दी, ऐसे कर दी, ओपी डैश कर दी, तो ओपी डैश के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? जो डायरेक्शन कोसाइन ओपी के हैं वो ही डायरेक्शन कोसाइन ओपी डैश के होंगे, पर वो आपके नेगेटिव होंगे। डीसी ऑफ ओपी डैश निकालेंगे तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन है। अगर किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं और वो कहता है कि पीछे की साइड में इसको बढ़ा दिया तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? तो वही डायरेक्शन कोसाइन होंगे, केवल उनके साइन बदल जाएंगे, पॉजिटिव में तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव में तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहां से एक कंडीशन ये आती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा ही 1 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया, एल क्या है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आया। तो ये रिजल्ट कई बार पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आया। और क्या करते हैं, इसको साइन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इन सबको उधर ले जाऊंगा तो यहां से sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा? ये -2 हो गया, इधर माइनस से सारे माइनस में कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 2 आएगा। ये भी छोटे क्वेश्चंस में पुट अप कर दिया जाता है। अब इसको एक बार एक तरीके से और कर सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन, और cos स्क्वायर बीटा होता है 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2, और ये क्या होता है? ये 1 प्लस cos 2 गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम यहां से लेके चले, इस रिजल्ट को वो अलग अलग तरीके से करके आपको पूछ लेता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और 1 2 3 3 इधर आएगा तो -1 हो गई। तो ऐसे ही पूछ सकता है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। तो एक रिजल्ट आपका ये हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन पर ये 2-3 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एंगल दे रखा है तब तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे और सभी के स्क्वायर का सम 1 आएगा। एक चीज और पूछ सकता है कि आपके 2 एंगल दे दे, तीसरा एंगल नहीं दे, 2 एंगल दे दे, तीसरा एंगल नहीं दे, एंगल पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? ये 2 तो निकाल लेंगे, इसको n मान लेंगे, इसमें रख देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी और तीसरा एंगल हम आप निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन, इनके प्रोपोर्शन में 3 क्वांटिटीज हैं एबीसी। अगर ऐसे कोई प्रोपोर्शन में दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन में 3 नंबर दे रखे हैं, 3 क्वांटिटीज दे रखी हैं, तब इन क्वांटिटीज को हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। तब एबीसी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोस, शॉर्ट में डीआरएस बोल देते हैं। तो एलएमएन के प्रोपोर्शन में अगर कोई 3 वैल्यू दे रखी है तो तीनों वैल्यू क्या होंगे? डायरेक्शन रेशो होंगे। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालने हैं, डीआरएस ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं? ये लाइन है AB, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z। तो AB के डायरेक्शन रेशो निकालने हैं, DRS ऑफ AB कैसे निकालेंगे? A x2 माइनस x1, B हो गया y2 माइनस y1 और C हो गया z2 माइनस z। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन की डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। जब हमारे पास में डायरेक्शन रेशो आ गए तो डायरेक्शन रेशो से इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। अगर ये कहे कि डीसीज निकालिए, डीसीज ऑफ अ लाइन एबी, इन एबी के डीसीज बता दिए। किस तरह से बताएंगे? अगर एबीसी अपने इस तरह से निकालेंगे, एबीसी से एलएमएन कैसे निकालेंगे? तो ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर किसी लाइन के आपको दोनों पॉइंट गिवन है तो हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं और डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। एक चीज और पूछ लेता है ये कि जैसे ये हमारे एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये कह दे कि डीसी ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ में ये लाइन जीरो एंगल बना रही है, यानी अल्फा आपका जीरो है, बीटा वाई एक्सिस के साथ 90 बना रहा है और जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस कितना 90 बना रहा है, यानी गामा 90। तो डीसी से अगर अपने को निकालनी है, डीसी ऑफ एक्स एक्सिस निकालनी है तो वो क्या आएगी, ये cos 0 1 होता है, cos 90 0 ये आता है। अगर डीसी ऑफ वाई एक्सिस निकालनी है तो ये आपका 0 1 0 आएगा और डीसी ऑफ जेड एक्सिस निकालना है तो ये आपका 0 0 1 आएगा। तो इस तरह से डीसी भी पूछ लेता है, किसी लाइन की डीसी हम निकाल लें। अगर उसने ऐसा कह दिया कि ये लाइन है ए बी और एक दूसरी लाइन है सी, ये दो लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और इसके डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 और ये कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल आएगा। अगर ये कहते हैं कॉलिनियरिटी हम चेक कर लें इसमें, तो कॉलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए अपने पास ये 3 पॉइंट्स हैं A B C, तो इनके पॉइंट्स गिवन होंगे, इन पॉइंट से हम क्या करेंगे, AB का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और BC का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। AB और BC पैरेलल है तो पैरेलल वाला ये कंडीशन लगा देंगे। तो कॉलिनियरिटी की भी कंडीशन ये आती है कि A1 B1 C1 ये आपके AB के डायरेक्शन रेशियो है और BC के मान लिया हमने A2 B2 C2 है। तो ABC कॉलिनियर कब होंगे, A B C आर कॉलिनियर when A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो ये कॉलिनियरिटी की कंडीशन हो गई। अगर कोई पॉइंट 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो कैसा आएगा, सेम ही आएगा। ये पैरेलल वाला कंडीशन आपके यहां लगेगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में। मान लीजिए कोई लाइन है और एक ए से पास हो रही है और एक दूसरी लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। ये एक लाइन है ए बी, इसका इक्वेशन लिखना है जो बी के पैरेलल है और कहां से पास हो रही है, ए से पास हो रही है, ए का पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये ध्यान रखना है कि ये लाइन का इक्वेशन लिखना है, वो एक लाइन गिवन है जिसके पैरेलल है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, a प्लस लैम्डा बी। ए क्या है, ए कोई पॉइंट है जहां से पास हो रही है उसके पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन, एक पॉइंट से पास होने वाली। 2 पॉइंट फॉर्म देखें, अगर 2 पॉइंट से पास हो रही लाइन ऐसे दे दिया, ए और बी से जा रही और ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया ए है और बी का पोजीशन वेक्टर दे दिया बी है। ए बी का पोजीशन वेक्टर नहीं है, ए और बी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है। तो लाइन का इक्वेशन कैसा आएगा, तो लाइन का इक्वेशन आएगा आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस बी। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा, ये 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन, ये 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। अगर इसका हम कार्टेशियन देखें, कार्टेशियन इक्वेशन देखें तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होगा, आपको गिवन होगा कोई पॉइंट दे रखा होगा कि x1 y1 z1 से जा रही है। कहां से जा रही है, x1 y1 z1 से जा रही है और गिवन होगा कि उसके डायरेक्शन रेशियो ABC है। ABC आर डायरेक्शन रेशियो, यानी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। तो आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through x1 y1 z1 and whose direction ratios are ABC। तो लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया जो एक पॉइंट से पास हो रही है। क्या इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन। अब दूसरा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म कैसे लिखेंगे। अगर इसमें 2 पॉइंट फॉर्म देखनी है अपने को
तो एक लाइन है जिसके अपने को 2 पॉइंट दे रखे होंगे, इसके पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 और ये दे रखा है x2 y2 z ab का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन सीधा सीधा हम लगा देंगे अगर अपने को पॉइंट गिवन है तो। अगर अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखे तो ये लगा देंगे। ये लाइन कार्टेशियन इक्वेशन हो गई जब आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, एक पॉइंट दे रखा हो। और इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, इसी को 1 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन दे दिया और पॉइंट दे दिया, पॉइंट दे दिया x1 y1 z1 और dc दे दी, dc l m n, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन n और z माइनस z1 अपॉन n। तो ये dc की फॉर्म है। तो ये एक पॉइंट से पास हुई लाइन का इक्वेशन जब आपको a b c डायरेक्शन रेशियो दे रखी है। ये एक पॉइंट से पास हुई लाइन का इक्वेशन जब इसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गई और ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। तो ये तो लाइन के इक्वेशंस हैं कि हम किसी भी लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे। तो ये आपकी फॉर्म बनती है वेक्टर कार्टेशियन। अब समझते हैं कि इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। मान लीजिए आपको लाइन इस तरह से दे दी a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन दे दी a2 प्लस म्यू b2। ये लाइन है, ये वेक्टर फॉर्म में दे दी। तो वेक्टर फॉर्म में आप किस तरह से लगाएंगे? cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2। तो b1 और b2 आएंगे आपके और इस पूरे का लगा देंगे तो एक्यूट एंगल आएगा। तो ये 2 लाइन के बीच में एक्यूट एंगल आ गया। इसमें b1 b2 का यूज होगा, a1 a2 का यूज नहीं है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये cos 90 हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, ये सब जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आएगी? b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो कई बार ऐसा करता है कि b1 की पोजीशन वेक्टर दे दे, b2 की पोजीशन वेक्टर दे दे, उसमें कोई एक वैल्यू डाल दे, p डाल दे और फाइंड द वैल्यू ऑफ p और कहता है कि दोनों लाइन कैसे परपेंडिकुलर, कंडीशन लगाएंगे b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। अगर लाइन आपको कार्टेशियन में दे रखी, लाइन इस तरह से गिवन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी लाइन दे दी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। ये 2 लाइन दे। तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और नीचे आ गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और दूसरे रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इस पूरे का लगा दें मॉडुलस, तो ये एक्यूट एंगल आ जाएगा। अब यहां भी कंडीशन ये से हो सकती है कि इफ ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है तो ये cos ये थीटा आपका 90 हो जाएगा, cos 90 ये 0 हो जाएगा, सब 0 चला जाएगा। तो कंडीशन कैसे आएगी? तो कंडीशन ऐसे आएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को जब लगाते हैं, जब 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, ये कब लगाएंगे? ये लाइन के 2 इक्वेशन दे रखे होंगे, इसमें कोई एक वैल्यू डाल देंगे, अननोन वैल्यू डाल देंगे, बाकी तो ये वैल्यू आएंगी, फिक्स वैल्यू आएंगी। तो ये अननोन वैल्यू डाल देंगे, p डाल देंगे, k डाल देंगे और कहता है कि k की वैल्यू निकालिए और दोनों लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे किसी लाइन का, तो x का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, x के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर x के आगे कुछ है तो उसको कॉमन लेके हटा देंगे। तीसरा ये हो सकता है, इस तरह से निकाल सकते हैं कि लाइन 1 की डायरेक्शन कोसाइन दे दी कि L1 M1 N1 है और लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइन दे दिए L2 M2 N2 है और ये कहता है इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे? तो cos थीटा होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इस तरह से हम cos थीटा निकाल देंगे जब हमको 2 लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो। अब इसमें भी ये हो सकता है कि अगर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 है, तो इसका मतलब थीटा आपका 90 हो गया। तो उस कंडीशन में L1 M2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारा किसी भी लाइन, 2 लाइन दे रखी, उनके बीच का हम एंगल निकाल लेंगे और ये परपेंडिकुलर कंडीशन भी हो गई। इसके बाद क्या आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालनी है। मान लीजिए एक लाइन इस तरह से दे दी a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन दे दी आपको a2 प्लस म्यू b2। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसको b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, b1 क्रॉस b2 और b1 और b2 के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकालेंगे a2 माइनस a1 और जो आएगा उसका डॉट करेंगे a2 माइनस a1 से। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और a2 माइनस a1 यहां से निकालेंगे, इन दोनों का डॉट करेंगे और नीचे आएगा b1 क्रॉस b2। तो ये हम इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस पे हमने 3D की एक्सरसाइज बनाई हुई है, उसमें कई सारी डिस्टेंस निकाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो। अगर लाइन पैरेलल है, इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, तो पैरेलल होंगी उस कंडीशन क्या होगा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b a1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। इन उस कंडीशन में b एक जैसा होगा, यानी b की वैल्यू एक जैसी आएगी। अगर एक जैसी नहीं है तो b में से कुछ कॉमन लेने पर एक जैसी बन जाएगी। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है अपने को। तो हम लाइन का के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मोड ऑफ a। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस तो हमने एक्सरसाइज में कराए हुए हैं। तो ये आप देखें, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताएं। अगर इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट चाहते हैं और एक्सरसाइज के चाहते हैं, किसी भी चैप्टर के चाहते हैं, तो वही बताएं।